पीडीएम के दावे धरे के धरे रह गए, बिजली और पेट्रोल आसमान पर पहुंच गई। महंगाई के खिलाफ शोर मचाने वालों को आज महंगाई खुद ले डूबी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सुलेमान आसिम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आप बेहतरीन पाकिस्तान पर हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सकें। नाजरीन, आज मैं आपको चंद इंपॉर्टेंट खबरें और चंद इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ बताने वाला हूँ जो मौजूदा हुकूमत से आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जा रही हैं और समझ से बाहर है कि यह हुकूमत अगर यूं ही महंगाई और यूं ही चीज़ें महंगाई का बम अवाम पे गिराते रही तो क्या अवाम इस हुकूमत को आगे मज़ीद सपोर्ट करेगी या ये हुकूमत मज़ीद अपने आप को सस्टेन कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी। नाज़रीन, आज की जो खबर है, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफे कर लिए। आज से कोई ठीक तो कोई 3 या 4 रोज़ पहले पेट्रोल 30 रुपये महंगा किया गया था, लेकिन कल रात 7-8 बजे के करीब मिफ्ता इस्माइल दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें बताते हैं कि जी पेट्रोल और डीज़ल 30 रुपये मज़ीद महंगा कर दिया गया है, जिसका इतलाक़ 3 जून मतलब कल की रात 12 बजे जो 3 जून बनता है उससे इतलाक़ कर दिया जाएगा। नाजरीन, अब पेट्रोल की कीमत 210 रुपये या 209 रुपये 86 पैसे राउंड ऑफ कर रहे हैं अगर हम, तो 210 रुपये बन जाती है कम वेश। नाजरीन, आप मुझे ये बताइए, अवाम इतनी गुस्से में है इस टाइम, और कल अवाम का शायद आपने मीडिया पे और सोशल मीडिया पे जो वीडियोस वायरल हुई हैं पेट्रोल पंप पे जो अवाम ने हाल किया है कराची में, इस्लामाबाद, लाहौर में, अवाम फुल गुस्से में है। अवाम इतनी शदीद गुस्से में है इस टाइम कि अवाम जिसे कहते हैं ना खुद सड़कों में निकलने के लिए तैयार हो गई है कि हम खाने की रोटी नहीं है। और ये अवाम बातें करती है, ये हुकूमत बातें करती है कि हम आपके लिए ये कर देंगे, हम महंगाई मार्च कर देंगे, हम बिल्कुल ख़त्म करके जाएंगे, हम तरक्की की तरफ गामजन हैं। अवाम तंग आ गई है इनसे। नाज़रीन, खबर पूरी अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ, तफसीलात के मुताबिक 209 रुपये 86 पैसे कर दिया गया है, जबकि डीज़ल की कीमत 204 रुपये 15 पैसे कर दिया गया है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमत 30 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया है और वज़ीर ख़जाना का कहना था कि लाइट डीज़ल ऑयल की कीमत बढ़ाकर 178 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई है, जबकि मट्टी के तेल की कीमत बढ़ाकर 181 रुपये 49 पैसे कर दी गई है। नाज़रीन, आप मुझे ये बताएं, मिफ्ता इस्माइल ने साथ ही आज से 1-2 रोज़ कबल एक बात कही थी कि पेट्रोल और डीज़ल सिर्फ महंगे जो एक लग्जरी है, ये सिर्फ उस बंदे का काम है, गरीब आदमी का इससे कोई लेन देन ही नहीं। आप मुझे ये बताएं, क्या जो आम रिक्शे वाला है, आम चिंची वाला है, बस वाला है, जो आपके गन्ने के रस वाले होते हैं, वो कहाँ से पेट्रोल और डीज़ल उनके इस्तेमाल में नहीं आता? जो आपका जितना किसान है, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरस कंट्री है, पाकिस्तान में जितने ट्रैक्टर ट्रॉली, जितने आपकी फसलें वगैरह, किसान को जितना डीज़ल चाहिए होता है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और बंदे को चाहिए। जिस तरह ट्रांसपोर्टर हैं, अब वो अमीर तो नहीं ना होते, वो कि इन लोगों की तरह बंगलों में, इन लोगों की तरह कोई बड़े बड़ी कंपनियों के मालिक और शुगर मिलों के मालिक तो नहीं ना होते, वो गरीब एक अवाम है। तो अब ये कैसे कह सकते हैं कि आवाम को ऊपर बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और गरीब आवाम की ज़रूरत है ही नहीं पेट्रोल और डीज़ल। दूसरी जो खबर है नाजरीन, हुकूमत ने बिजली फ़ी मतलब अप्रॉक्सीमेट मैं अगर बताऊँ 8 रुपये बिजली मज़ीद महंगी कर दी है, 7 रुपये 91 पैसे महंगा करने का अंदिया दे दिया और इस पर एक हतमी नोटिस जारी कर दिया गया। कल से बिजली महंगी हो गई हुई है। नेपरा ने जारी एलामिया के मुताबिक नेपरा की तकसीम कार कंपनियों के मुख्तलिफ रेवन्यू के तकाज़ों की मद में हर कंपनी के अलग ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस का तयन करके सार्फिन की टैरिफ का तयन होता है। तयन किया गया है कि टैरिफ वफाकी हुकूमत की नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद 8 रुपये महंगी बिजली कर दी गई है और जो घरेलू बिजली है वो अप्रॉक्सीमेट तकरीबन 24 रुपये फ़ी यूनिट कर दी गई है और जो आपकी जो कमर्शियल यूनिट है वो तकरीबन कोई कम बेश 35 से 40 रुपये के दरमियान में बन जाएगी। नाज़रीन, अगर यही होता रहा और अगर यूं ही चलते रहे हम, जिस तरह IMF के माहिदों के तहत ये कर रहे हैं और जितनी तेज़ी से ये कर रहे हैं, तो अवाम, ये जून का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है जून का महीना, और जून के महीने के अंदर ही फैसला हो जाएगा कि क्या यह हुकूमत अपनी
जो आपकी हुकूमत बचा सकती है कि नहीं बचा सकती, क्या ये सस्टेन कर सकती है कि नहीं कर सकती। महंगाई की अगर बात करें तो महंगाई ने मुंह फाड़ लिया और एकदम मुंह फाड़ के लोगों को अपने गिरफ्त में ले लिया है। घी और ऑयल की कीमतें बात करें तो वो आसमान पर पहुंच गई हैं। सिर्फ 10 दिनों के अंदर घी और ऑयल के अंदर 250 से 300 रुपये का इजाफा देखा गया है। ऑयल की कीमतें तकरीबन कुछ 650 रुपये करीब लीटर पहुंच गई है, और जो घी है वो तकरीबन 555 रुपये से 600 रुपये के कमोबेश यूटिलिटी स्टोर में बिकना शुरू हो गया है। आटे की अगर बात की जाए तो आटा पूरे पाकिस्तान में मेजर जितने भी शहर हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जितने भी, इनमें आटे की शॉर्टफॉल दिखी जा रही है और आटा ब्लैक में मिल रहा है। अब आपको आटा, और जो ये कहते हैं कि आटे का थैला 1500 रुपये का 20 किलो आटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये 1900 रुपये का यूटिलिटी स्टोर्स में मिल रहा है। और काफ़ी हद तक जो मैंने भी अपने सोर्सेज से बात की है और जो मैंने भी देखा है, यूटिलिटी स्टोर्स में आटा, घी और ऑयल, जो ज़रूरत खुर्दनोश की चीज़ें हैं, वो चीज़ें ही उठा ली गई हैं वहाँ से, चीज़ें गायब हैं, सफाया है। आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर वाले से जाके बात करें तो वो कहते हैं जी हम हर बंदे, जो भी इनका डिस्ट्रीब्यूटर होता है, हम जब उसको अपनी डिमांड रखवाते हैं कि यार इतनी चीज़ें ये चाहिए, इतनी ये चाहिए, वो आगे से हमें स्ट्रेट इनकार करते हैं और कहते हैं कि जी आगे से डिस्ट्रीब्यूशन रोक दी गई है, माल शॉर्टफॉल का शिकार है, माल मिल ही नहीं रहा। नाज़रीन, अगर यूं ही चलता रहा और अगर ऐसे ही वाक़यात होते रहे और महंगाई यूं ही सर अपना ऊपर करती रही, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत इतनी अपने लिए बड़ा कोई अच्छा फ़ायदा कर रही है, और अपने लिए मेरा ख्याल है अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के अलावा और कोई इसका वो नहीं होगा। हुकूमत को चाहिए कि जल्द अज जल्द रूस से या जिससे भी बात की जाए, उनसे बात करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। और हुकूमत देखें जो सी भी हो, चाहे PTA की हो, चाहे नून लीग की हो, चाहे PPP की हो, जिसके भी हो, बस मकसद ये होना चाहिए कि अपनी आवाम के लिए, आवाम का नुमाइंदे के बन के काम करें और आवाम को रिलीफ दिया जाए। इंशाल्लाह नाज़रीन, अगली वीडियो के साथ एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान सुलेमान आसिम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए बेहतरीन पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।